हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं डिस्काउंट का चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में विस्तार से समझाया था। अब इस पार्ट में मैं डिस्काउंट के भिन्न भिन्न क्वेश्चन लूँगा जो कि विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में आए हुए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने एसएससी घटना चक्र से लिया है। एसएससी घटना चक्र जो आते हैं उससे हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये ऐसे क्वेश्चन जो कि कई बार बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सभी क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें मैंने इसके पहले इन सारे क्वेश्चन करने का ट्रिक्स को बहुत अच्छे समझाया हुआ है। अब उन्हीं ट्रिकों पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हल होगा, उन्हीं ट्रिक का यहाँ पर क्वेश्चन हल होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यानी एक दुकानदार है, अपने माल का दाम वो 60% अधिक रखकर, जितनी उसकी लागत मूल्य है उससे वो 60% अधिक रख रहा है, अब 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो बिक्री मूल्य रुपये में क्या होगा। अगर कुछ दोस्तों ये क्वेश्चन हम वैसे करेंगे नॉर्मल तरीके से बहुत समय लगने वाला है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही जल्दी होगा। तो हमने आपको ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बता चुका हूँ। इसके लिए ट्रिक क्या है, हम इसका निकालते हैं डायरेक्ट क्या, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें करते क्या, देखते हैं इसका क्रय मूल्य यानी कितना है। इसका क्रय मूल्य कितना, 1600 रुपये है। अब यहाँ पर गुणते चलेगा, क्या कर रहा है वो, अपना दाम जो 60% अधिक रखकर। तो हम मान चलते हैं किसी भी वस्तु का मूल्य जो मैक्सिमम 100% होता है, मैक्सिमम क्या होगा 100%। तो ये कहा 60% अधिक, तो हम इसमें 100 में 60 जोड़ देंगे यानी 160%। अगर ये कहता है 60% कम तो हम 100 में 60 माइनस कर देते हैं, यहाँ बच्चे से केवल 40% लिखते हैं। अगर ये कहता है 25% कम है तो 75% यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ अधिक कह रहा है तो प्लस करेंगे, कम कह रहा है तो माइनस कर देंगे। तो 60 में अधिक रखकर 25% क्या कर छूट दे रहा है, अधिक रख कर 25% का छूट दे रहा है। तो 25% छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा, 75 पे, यानी छूट निकाल लेंगे, 75 बेचेगा वो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं ये परसेंट हटाएंगे तो 500 आता है, परसेंट हटेगा तो 5 में 100 आता है, यानी परसेंट से 0 कैंसिल हो गया। तब हमारा बचा क्या, तो 75%। यहाँ था कि परसेंट जो यहाँ परसेंट लगता है बस परसेंट जो लगा दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये 16 ही रहेगा गुणते, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 160 बचा, परसेंट तो कट चुका है, गुणते इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 75/100 आएगा। परसेंट हटा तो 500 आता है, काट देंगे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा कुछ याद रखिए, जैसे 75% क्या होता है, 3/4 के बराबर होता है। इसको आपको कुछ चीज़ डायरेक्ट याद करना सीखिए। 75% किसके बराबर, 3/4, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब इससे काटेंगे, यहाँ पर 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 40 हो गया। उसके बाद 4 चौक 40 हो गया। अब इसका 16 चौका 64, यानी 640 हो गया। गुणते 3 गुणा कर लेंगे, 3 जमा 0, 3 चौक 12 2, हाथ से 1, 3 छंग 18 1 19, तो कितना है 1920। यानी हमारे इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला वाला 1920। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार आया है। हमने यहाँ पे केवल एसएससी घटना चक्र जैसे एसएससी में, बाकी हमने देखा है कि इस तरह क्वेश्चन अन्य एग्जाम में बहुत सारे कई एग्जामों में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीट होते हैं, तो इसलिए इनको जरूर अच्छे से आप कर लीजिए, तो लगाने तरीका सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजेश 900 रुपये की एक मेज़ खरीदता है। राजेश 900 रुपये की मेज़ खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है। राजेश जो है ग्राहक को 10% तथा
20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये कितनी बार आया, बहुत बार आया है। अगर इसको लिखते तो ये पूरा पेज ले लेता, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा कि कितने बार रिपीट हुआ आया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसमें क्या है, राजेश 900 रुपये की मेज खरीदता है, उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो विक्रय मूल्य पूछा है कुल मिलाकर, तो हम सीधे एसपी निकालते हैं। राजेश 900 रुपये की मेज खरीदता है, खरीदा है 900, जैसे क्वेश्चन भी हम पहला ऊपर वाला किए बिल्कुल वही टिक हमारा काम कर जाएगी। 900 खरीद रहा है, कितने छूट को छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, तो कितने बेचेगा, 90 बेचेगा। गुणती कर देंगे 90% पे ना छूट, यानी हम बेचने की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस कितने विक्रय मूल्य निकालें, कितने बेचे, 90 पे छूट निकाल देंगे। फिर 20% छूट दे रहा है, कितने बेचेगा, 80% पे। अब जानते हैं ये परसेंट हटता है तो जीरो कैंसिल होता है, ऐसे यहाँ परसेंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, जो यहाँ जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 9 81, 81 हुआ, गुणते 8, इसका गुना लेंगे 8 कम 8 8 64, यानी 648 हो गया हमारा आंसर, यानी हमारा बी नंबर सही है। इस क्वेश्चन को हम एक फार्मूला था हमने, जो हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 बताया था, उससे भी कर सकते हैं कि जब लगातार 2 क्रमिक छूट दिए जाएं तो उसमें छूट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका फार्मूला था x + y - xy/100। यानी यहाँ पर भी वही हुआ, x यानी हम मान लेते हैं 10 + y यानी 20 - 10, यहाँ 10 में तो 20 हो जाएगा अपॉन 100, जीरो से जीरो से कैंसिल, यहाँ 20 10 30, 30 में से 2 घटाएँ कितना आएगा, 28% आया। ध्यान रखिए 28% क्या आया, छूट आया 28%। हमें तो क्या, हमें तो इतना है कि कितने बेचेगा हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 28% छूट दे दिए तो कितने बेचेगा। आप मैक्सिमम 100% होता है, उसमें 28 निकाल दीजिए, यानी वो बेचेगा कितने, जो सेलिंग प्राइस उसकी जो होगी वो 900 रुपये का। तो हमने 28 छूट हुआ, कितने बेचे छूट निकाल देंगे, 100% में 28 निकाल देंगे, कितना बचेगा। आप 100 में से 28 निकालोगे तो कितना बचेगा, 10 में 60 में 2, यहाँ 7 में कितना है 72%, यानी 900 का 72%, कितने बेचेगा वो, 72% बेचेगा। यानी हो जाएगा क्या, 900 गुणते यहाँ 72/100, 2 जीरो कैंसिल, जो बचा गुना 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 9 63, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 हुआ 9 63 64, यानी 648 आ गया आपका। तो चाहे आप इस तरह इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते थे, चाहे फॉर्मूला निकालिए चाहे ट्रिक से, जो आपको आसान समझ में आए। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, और भी कुछ बहुत चीज़ बताया हुआ है, इसलिए अगर आपको ये भी रिक्वेस्ट है पार्ट 1 जरूर देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34% की छूट के बाद, 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3138 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। जिसमें क्या है, 34% की छूट देने के बाद, तो हम जानते हैं 34% छूट दे दी तो कितने परसेंट बेचेंगे, तो हम जानते हैं मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 100%। इसमें से हमें 34% छूट दे दी जाए तो कितने बेच रहे हैं, एस पी हमारा परसेंट कितना आएगा, 10 में 4 गए 6, 9 में 3 गए 6, यानी 66%। यानी हमारा जो कितने परसेंट बेचे, 66% पे बेचे हैं। तो जो हमारा यहाँ 66% जो होगा, ये देखो ये क्या निकला, एस पी निकला ना, तो एस पी यानी कितना 66% है। यहाँ पर वस्तु कितने बेच रहे हैं, 3138 रुपया में, तो यहाँ पे ये भी विक्रय मूल्य हुआ, ये भी विक्रय मूल्य, यानी क्या हुआ 66% जो है 3138 रुपये 3168 के बराबर होगा। अब 3168 बराबर हुआ। अब इसको हम थोड़ा यहाँ से अब हम क्वेश्चन का काम कर लिए, पूछा था ये कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ का अगर हमें अंकित मूल्य पूछा था, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको करने का तरीका है। एक तरीका ये है कि हम करते क्या हैं, इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं 100% निकालेंगे तो 3168 अपान यहाँ 66 हो जाएगा, गुणते 100 आ गया, इतना आ जाएगा परसेंट हुआ। तो इसमें यहाँ पर करेंगे हम इसको काटेंगे तो ये 66 38 में 66 38 में 3168 आएगा।
इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4800। चाहिए तरीका से निकाल लीजिए, ये आप एक तरीका से और कर सकते थे, अथवा चूँकि ये 66% जो है क्या है 3168 के बराबर है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि पूछे वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, तो मान लेते माना वस्तु का अंकित मूल्य x था, मान लेते वस्तु का अंकित मूल्य क्या था x था, यानी जितना अंकित मूल्य होगा उतने का हम 66% बेचेंगे ना, जितना अंकित मूल्य होगा उतने का 66% बेचेंगे। तो यानी कि हम मान लेते अंकित मूल्य x था, अंकित मूल्य x है तो x का 66% बेचेंगे ना, तो ये किसके बराबर है 3168 के बराबर होगा। अब यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो x से गुणते यहाँ पर जाएगा 66/500, तो जानते हैं परसेंट हटा तो 500 आता है, बराबर में 3168। अब ये क्या होगा 66 से कट गया, 66 कम 66 अंततः में कट गया, यहाँ x से कम x, यहाँ सब उसमें क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x से कम x हुआ, यहाँ सब मतलब 4800। तो चाहे वैसे निकाल लीजिए चाहे वैसे देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आए, तो हमारा आंसर कितना हो गया सी नंबर, तीसरा नंबर यानी 4800। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लागत 20%, 25% की दो अनुक्रमित कटौती करने के बाद, क्या किसी वस्तु की लागत जो है 20% और 25% की दो अनुक्रमित कटौती करने के बाद रुपये p आती है, तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी, उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लगातार छूट दिया जा रहा है, ठीक, तो हम करते क्या हैं, हम आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्ट एसपी निकालने के लिए हम जानते हैं किसी वस्तु का मैक्सिमम मूल्य कितना होगा 100%, मैक्सिमम कितना होगा 100% ना, तो हम 100% ले लिए। अब यहाँ पर गुणते कर लेंगे, कितने की छूट दिया, पहला छूट कितने का है 20 का है, तो कितने बेचेगा 80 बेचा जाएगा। फिर दूसरी छूट कितना है 25%, तो कितने बेचा जाएगा 75% बेचा जाएगा। अब जानते हो ये परसेंट हटेगा, ये परसेंट हटेगा तो ये 0 कैंसिल, तो परसेंट हटा तो 500 आता है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या है बचा, केवल 1% मान लो 1% बचा, गुणते यहाँ पे क्या हुआ 80 गुणते यहाँ परसेंट हटाएंगे तो अपान में 100। अभी हम बताया था 75/500 कितने किसके बराबर होता है 3/4 के बराबर, चाहे याद कर लीजिए इसको आसान है जल्दी करने में। या कैसे फिर काटिए, उसमें हटाएंगे 500 आया तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3/5 आया। अब ये 4 से काटेंगे, 4 कम करना 4 में यहाँ 8 यानी 20 हो गया। इसका कोई 20 दिया 60 यानी कितना परसेंट आया 60%, यानी एसपी यानी कितना 60%, यानी जो वस्तु है कितने परसेंट बेची गई 60% बेची गई। अब यहाँ का कटौती करने के बाद रुपये पी आती है, वस्तु की लागत जो रुपये पी आती है, तो रुपये पी जो आती है, जो लागत पी आ रही है, ये क्या होगी, ये जो होगी इसी 60% के बराबर हो जाएगी। जो पी है क्या होगी 60% के बराबर हो जाएगी। अब इसको अगर परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60/100 बराबर पी, 0 से 0 कटा तो यहाँ बचेगा 2 3 6, 2 5 10, यानी क्या निकला 3/5 बराबर पी। अब इसका सीधे गुणा कर देते हैं तो यहाँ 3 बराबर 5 पी, यहाँ से हम 1 निकालेंगे तो 5 पी बराबर 3, यानी उस वस्तु की कीमत कितना निकला 5 पी अपान 3 निकला। ठीक, चाहे इस तक कर ले हम, चाहे हमारे पास एक ऑप्शन और भी था, वो क्या था हम वही जो बताए हैं। मान लेते हैं एक्स का 60% पी है, मान लेते हैं एक्स का 60% पी है, उसके आधार पर कर सकते थे, यानी इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से यहाँ पर एस पी 60% निकला तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, चूँकि एक्स का 60% क्या है पी है, तो यहाँ पर 60/500 करते पी, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, तो एक्स बराबर क्या जाता है यहाँ पर 3 एक्स आ जाता है, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो यहाँ 5 पी, तो एक्स बराबर क्या जाता है 5 पी अपान 3, यानी हमारा ऑप्शन कौन निकला, तीसरा नंबर आंसर 5 पी अपान 3। तो चाहे वैसे करिए चाहे वैसे करिए, फिर होते ठीक दोस्तों। एक खास आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के निर्माण की लागत, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी। व्यापारी इस पर 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है।
तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। इस तरह क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो पार्ट 1 में कई क्वेश्चन करवाया है वहाँ पर इस तरह का रोबोटिक से। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें देखिए, उसमें कुछ जानकारी मिलेगी कि हमने किस तरह करवाया है। फिर भी हम यहाँ हिसाब को बता दे रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन। इसमें कहता है से पहले क्या करता है, इससे पहले हम देखते हैं कि व्यापारी का कितने % छूट देगा, 10% का। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 10% की क्या है ये, 10% की ये क्या है, छूट है। तो 10% छूट जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10/100 होगा। 10/100 हुआ, परसेंट आया 10, यहाँ परसेंट आएगा तो 500 आया। अब ये कट गया 0 से 0, तो यहाँ बचा क्या 1/10। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि कहा निकाल क्या है, छूट मतलब डिस्काउंट, यानी यहाँ पे माइनस होगा। अगर लाभ निकालते तो प्लस होता है, छूट निकाल यानी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 10 में से 1 गए 9, 9/10। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो 9/10 हमारी छूट आई 9/10, ये बराबर किसके, वो क्या करा, इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, 25% का लाभ। तो हम बताएं, हम यहाँ क्वेश्चन मान कोई करते हैं तो मान चलते हैं कि मैक्सिमम उसकी लागत या कुछ भी होगा 100% मान चलते हैं, यानी मैक्सिमम कितना होगा 100%। तो ये 25% का लाभ कमाना जाता है, यानी हम मान लेते हैं कितना 125 हो जाएगा, 125%। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे, इसका इसमें तजर्बा कर देंगे। तो 9 बराबर क्या निकला 1250%। अब यहाँ से 1 का निकालेंगे, तो 1 का निकालेंगे यानी 1250/9%। 1250/9%। अब हम यहाँ करते क्या है, हम इसमें क्या, किसी वस्तु के निर्माण की लागत कितना है 900 रुपये, कितना है 900 रुपये। तो कह रहा है उसको अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। तो हम यहाँ निकालेंगे अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो वही ठीक तरीका 900 जितना लागत मूल्य है इतने का इतना %, यानी 1250/9%। अब इसको करने के बाद आप यहाँ पे इसको निकालोगे आप, तो ये 900 कट गया, तो यहाँ 100 आया। हम जानते हैं परसेंट से 100 का 0 कैंसिल होता है, क्योंकि परसेंट 500 होता है, कैंसिल होता है। यहाँ कितना बचा 1250, यानी उसका अंकित मूल्य कितना था 1250 रुपये था। ये यानी जो दुकानदार है वो क्या, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा 1250 रुपये निर्धारित करना होगा। अगर 10% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है तो यहाँ आंसर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर एक बिक्री पर 25 रुपये के अंकित मूल्य पर, अगर एक बिक्री हो रही है तो 25 रुपये के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपये की गई, केवल 1400 रुपये की गई, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट रुपये में मिलेगी। जो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में मिलेगी आपको, यानी यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक छूट दिया गया, दूसरे का पूछ रहा है कितनी अतिरिक्त छूट, यानी 1% दिया गया, दूसरे का एक छूट तो दिया ही है, वो दूसरे का भी पूछ रहा है कितना और उसको मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना पहले छूट मिल रहा है उसको निकालते हैं। तो हम इसमें करते क्या है, निकालेंगे 30% छूट के बाद मूल्य, 30% छूट के बाद मूल्य, तो 30% छूट के बाद मूल्य ये हो जाएगा 2500 का, यानी 2500 का गुना हो जाएगा। 30% छूट दी तो कितने बेचेगा 70 पे ना, छूट के बाद 30% छूट देगा 70 बेचेगा वो 70% पे। अभी परसेंट से 0 कैंसिल होता है ना, मैं बताया था परसेंट हटता है, परसेंट बराबर क्या होता है 1/100, यानी ये 2 0 से 0 कट जाएगा। तो अब यहाँ जो बच्चा गुणा कर लेते हैं, जब गुणा कर लेंगे यहाँ तो यहाँ पर जाएगा 25 5 से पहले 0 आ गया, 7 5 35 5 हासिल 3 7 14 1750 रुपया आया, यानी 30% छूट के बाद मूल्य कितना है 1750 रुपया। यानी 30% छूट देने के बाद 30% छूट देने के बाद जो वस्तु थी उसको कितने बेचना चाहिए था
₹50 बेचना चाहिए था। 30% छूट देने के बाद ₹50 बेचना चाहिए था, लेकिन वो कितने बेची? ₹1400 में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेचना इतने था, बिच गया इतने में। इसका मतलब ये हुआ कि उसको और छूट दिया गया। तो वो जो छूट और दिया गया वही आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वस्तु कितने बेचना था, 50 में, लेकिन बेचा कितने में गया? ₹1400 में। तो कितने का छूट अतिरिक्त मिला? कितने की अतिरिक्त छूट मिली? तो ये मिला 0, 5, 350 का छूट मिला। अब हमें निकालना है यहाँ प्रतिशत छूट, हमें निकालना है प्रतिशत छूट। तो पुनः हम निकालेंगे छूट परसेंट बराबर, तो वही हमारा फार्मूला जानते हैं हम कि जितना छूट मिला है इसको ऊपर। अब ये छूट किस पे मिलेगी? ये छूट किस पे मिलेगी? ये छूट मिलेगी आपको उस पर तो मिलेगी ना, कि उस पर तो 30% मिल रहा था। जो दूसरे की छूट मिलती है, आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो दूसरी छूट होती है वो किस पे मिलती है? पहला छूट निकालने के बाद जो मूल्य आया है उस पे मिलता है, नहीं इस पे मिलेगा 1750 पे। अब उसको क्या कहते हैं? गुणित 100 होता है, आप जानते हैं फार्मूला, इंटू % लगा देते हैं। अब ये क्या होगा? 0 से 0 कट गया। यहाँ पे इसको हम काटेंगे जब, तो 35 पंचे 175 होता है। इसको काटेंगे 5 नहीं या 10, यानी 20%। तो पुनः छूट इसको कितना मिला? 20% की छूट मिली। यानी अगली बार उसको कितना छूट मिला? जो दूसरी छूट थी वो कितना थी? 20% थी। तो मेरे ख्याल दोस्तों समझ में आ गया। अब हमारे दोस्तों इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी की सूचीबद्ध कीमत, एक घड़ी है उसकी सूचीबद्ध कीमत ₹160 है, ₹160 है। 2 उत्तरोत्तर कहें या क्रमिक कहें, छूट के बाद उसे 122.40 पैसा, 122 यानी ₹122.40 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आपने वही किया जो पहले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन वही आपको फिर आया। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम। इसमें देखते हैं सूचीबद्ध कीमत यानी MRP कितना है? ₹160 था। अब हमें यहाँ पहला छूट कितना दिया रहा है? पहली छूट कितना? 10%। हम निकालेंगे 10% छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य। तो 10% छूट के बाद मूल्य, यानी जितना यहाँ पर हमारे ₹160 था, 10% छूट देंगे तो कितने बेचेंगे? 90 पे। जहाँ 90% आया। आप जानते हैं परसेंट हटेगा तो 0 कट जाता है। 16 नौइयाँ 144 होता है। अब देखिए हमको 10% छूट देने के बाद बेचना था कितने पे? 144 पे, बट किंतु कितने बेचा गया? ₹122.40, यानी कि अभी और छूट दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कितने बेचा गया? ₹122.40 पर बेचा गया। अब इसको हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको निकालना है यानी कितना छूट और मिला, तो हम निकालते हैं अतिरिक्त छूट। तो ये तो घट पाएगा नहीं, तो कहते हैं कि हम इसमें यहाँ दशमलव मान लेते हैं और 2 जीरो बाहर लेते हैं अपने से। तो घटाएंगे यहाँ 0 में 0, यहाँ पर 0 में 4 जाएगा, हासिल लेंगे 10 में 4 गए 6, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ बचेगा 3 हासिल इसको दे चुका है ये, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गए 1, यहाँ बचा 4 में से 2 गए 2, यानी 21.60, यानी ₹21.60 की छूट अतिरिक्त मिल रही है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रतिशत छूट कितना मिला। हमें तो निकालना था प्रतिशत छूट, उसको पुनः कितना मिला? पुनः प्रतिशत छूट कितना मिला? तो हम जानते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला, वही छूट पहले यानी 21.60 अपान में किस पे मिलेगा? तो हम जानते हैं अभी बताए हैं कि जो दूसरी छूट मिलती है वो किस पे मिलती है? वो जो कीमत उस पर नहीं मिलेगी, पहला छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा उस पर दूसरी छूट मिलेगी, यानी कि 144 पर दूसरी छूट मिलेगी। ये सब चीज़ हमने पहले वीडियो में अच्छे समझाया है। अब गुणते 100 यहाँ पर लगा दीजिए %। अब जानते हैं किसका दशमलव हटाएंगे तो ये 2160 और 544, यहाँ पे गुणते 100 आ गया।
अपान में। अब ये क्या हुआ कि 100 से 100 कैंसिल, ऊपर नीचे था, जिससे हम इसको काटेंगे, जब इससे इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/144, 15 में 2160 आएगा, 44 15 में 160 आएगा, यानी आपका उत्तर कितना आया 15%। यानी जो आपका सेकंड छूट था वो डिस्काउंट था कितना था 15%। चौथा ऑप्शन सही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तथा ये अधिक से शेयर करें, ताकि और भी आपके दोस्त इसका फायदा उठाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।